औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। शुरू करती हूँ अपने परवरदिगार के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। द अनटोल्ड स्टोरीज लाइव इंटरव्यू सीरीज विद डिफरेंटली एबल्ड इन पाकिस्तान, इसको हमने स्टार्ट किया था 2020 में और इन स्टोरीज को और उन इंस्पिरेशनल लोगों को आपके सामने लाने का पर्पज़ ये है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि डिस्पाइट मेनी चैलेंजेस वो किस तरह से एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, बाकी लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं और अपने आप को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। वो शुक्र करते हैं, सब्र करते हैं और अल्लाह उन्हें इस बेस पे नवाजता चला जाता है। आज हमारे साथ इसी तरह की एक स्टोरी, एक ऐसी पर्सन है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, जिनकी अचीवमेंट्स ऐसी हैं कि आपको लगेगा कि काश हम उनके लेवल पे होते, हम ये चीज़ें अचीव कर रहे होते। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी बिकॉज हम उनकी कहानी सुनेंगे, उनकी ज़ुबानी। आज हमारे साथ हैं ज़ैनब बरकत पेशावर से, और ज़ैनब क्या करती हैं, क्या ऐसी उनकी लाइफ है, हम उनसे खुद डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू टू यू कि आपने मुझे इस लायक समझा, अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझसे मेरी स्टोरी लोगों तक पहुंचाने का इतना बड़ा एजाज दिया मुझे। नहीं, मैं ये समझती हूँ आज हम बात करेंगे बिल्कुल बहुत रिलैक्स होके एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम लोगों से कनेक्ट करें, हमारे जो वर्ड्स हैं वो लोगों के दिलों तक पहुँचे। तो आज हम उस ज़ैनब से बात करेंगे जो एक नॉर्मल घर में ज़ैनब होती हैं, जो ऑफिस में होती हैं, कोई फॉर्मल सेलिब्रिटी वाली ज़ैनब नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले ये बताएं, अभी ऑफिस में कैसा रहा आज आपका दिन? बहुत हार्ड था क्योंकि आपसे पहले भी 2-3 लोगों ने इंटरव्यूज का कहा था, लेकिन मैं इतनी थक गई थी, मैं एक इंटरव्यू दूंगी, मैंने आज कमिटमेंट किया होगा और एक और भी था, उसको मैं लीव करके आई। और उसके अलावा आज पेशेंट्स काफी ज्यादा थे क्योंकि मैं पैराप्लेजिक सेंटर में एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर भी काम कर रही हूँ। तो पेशेंट थे, फिर उनको गाइड करना और फिर एक से दूसरी जगह जाना, और बस बहुत हार्ड रहा। शायद हेक्टिक हो जाता है। शक्ल से भी लग रहा है। मैं आपको ये पूछ रही थी, मैंने कहा आज तो बस क्योंकि 5 बजे आपका वो हो जाता है ना, ऑफ भी होता है और आपको ये होता है कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए और रिलैक्स करें। बिल्कुल। तो ये सारी नहीं, मेरा 4 बजे ऑफ होता है और 4 बजे मैं जाती हूँ कैंटीन के साइड पे थोड़ी थकावट उतारने के लिए, चाय पीने के लिए। तो बस जैसे मैंने चाय पी तो मैं आई आपकी तरफ के शो ज्वाइन करूँ और जल्दी जल्दी बातें अपनी शेयर करूँ और नहीं, आज जल्दी जल्दी तो आपको नहीं जाने देंगे। आज हम ज़ैनब से करेंगे बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें, बिकॉज मैं आपको सोशल मीडिया पे जानती हूँ लेकिन इन पर्सन में जानना चाहती हूँ, बिकॉज यू आर सच एन अमेजिंग पर्सन। एक स्माइली फेस है, तो इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वो सारे पे हम बात करेंगे। ज़ैनब बेसिकली बताएं मुझे, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और आप अपनी कुछ अचीवमेंट्स के ऊपर सबसे पहले बात करें। मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ और मैंने बैचलर किया हुआ है। उसके अलावा मैं फ्रेंड्स ऑफ पैराप्लेजिक के साथ प्रोग्राम सेक्रेटरी काम कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं पैराप्लेजिक सेंटर में एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर भी काम कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं टोयोटा इंडस स्पोर्ट्स एम्बेसडर भी हूँ और उसके साथ मैं वुमेन विद डिसेबिलिटी के लिए भी काम कर रही हूँ और साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन को भी जारी रखा हुआ है और साथ साथ स्पोर्ट्स को भी जारी रखा हुआ है। मैं खुद एक नेशनल चैंपियन हूँ टेबल टेनिस की, पैरा, और उसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। चाइना में ट्रेनिंग भी ले चुकी हूँ और आगे पूरी उम्मीद है कि पैरालंपिक्स में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करूँगी। माशाल्लाह, जबरदस्त। इतनी सारी चीजें और एक ज़ैनब कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज करना पड़ता है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे जो लोगों के कमेंट्स, जो सोसाइटी के कमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमें देखते हैं और कहते हैं कि हाय बेचारी माजूर है, इतनी प्यारी है और माजूर है, तो उसमें ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ मैं लोगों को करके दिखाऊं कि हम किसी से भी कम नहीं है। एक फिजिकली फिट और वुमेन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में कोई फर्क नहीं है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी करना चाहें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं और फिजिकली फिट लोगों से ज्यादा लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस स्पोर्ट वाली साइड पे जाने का ख्याल कब आया और क्यों आया और क्या ये डिफरेंट लगा इसके अंदर? ऐसा था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी
तो जब मैंने काफी सर्च किया मुझे पता चला कि स्पोर्ट्स में काफी स्कोप है। लड़कियां, वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं, वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं है। ज्यादातर लोग ट्यूशन, जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज हैं, ट्यूशन पढ़ा देती हैं या वेकेशनल में कोई काम कर लेती हैं, डिजाइनिंग कर लेती हैं या ऑनलाइन क्लासेस या कुछ इस तरह से। तो मैंने अपनी लाइफ में ये सोचा कि नहीं, मैंने बाहर निकलना है और मैंने उन लड़कियों को एक्टिव करना है जो घरों में बैठी हुई हैं, और उनका भी रुझान, क्योंकि जब मैं फॉरेन कंट्रीज में देखती थी तो काफी ऐसी लड़कियां थी जो स्पोर्ट्स में इन थी, खुद फिट भी थी और स्पोर्ट्स भी करती थी और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट भी कर रही थी। तो मैंने कहा पाकिस्तान क्यों पीछे रहे, तो तब मैंने सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। जब मैं स्पोर्ट्स में गई तो फिर मुझे ये सोचने, मैं इन सोचों में पड़ गई कि व्हील चेयर पे रह के मैं कौन सी ऐसी गेम है जो खेल सकूं और इजीली खेल सकूं, जो मुझे इंजर्ड भी ना करे, या फिर क्या कहते हैं उसको, इजीली अपनी बॉडी को मूव भी कर सकूं और फिट भी रह सकूं। तो उस टाइम पे मैं जब स्टेडियम गई, मैंने जब सर्च किया, मैंने देखा कि व्हील चेयर पे जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है मेल, वो टेबल टेनिस खेल रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई लड़की है टेबल टेनिस में व्हील चेयर पे जो मुझे गेम सिखा सके। तो वो मुझे देख के हंसने लगे, मुझे कहने लगे नहीं, आपने सीखना है। मैंने कहा जी मैं सीखना चाहती हूँ। तो तब मेरे कुलीग हैं मिस्टर अल्ताफ रहमान, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि बिल्कुल आप आओ, हम आपको सिखाएंगे, और वैसे भी लड़कियां नहीं हैं तो हो सकता है आपके एक कदम रखने से आपके पीछे काफी लड़कियां आ जाए स्पोर्ट्स की तरफ। तो मुझे ये अपने लिए एक बहुत फख्र की बात भी लगी कि पहली लड़की होगी जो पाकिस्तान में एक गेम स्टार्ट करेगी। और मैंने उस टाइम पे ऐसा इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था, मैं तो एज अ शौकिया खेल रही थी। मैंने कहा चलो यार टाइम है, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए स्पोर्ट्स एक गोल बन जाएगा और एक पैशन बन जाएगा। और पैशन तभी आता है कि जब मतलब आपको लगता है कि आपके अंदर अल्लाह ने वो स्किल सेट रख दी है, आपको उस चीज के अंदर एक स्किल हासिल हो जाती है। तो मुझे बताएं कि फैमिली की तरफ से कितनी ज्यादा सपोर्ट थी कि एक लड़की है, ज़ैनब व्हीलचेयर पे है, वो कैसे मैनेज करेगी। और जैसे आप बताती है कि इसमें बॉडी मूवमेंट इजी होती है, सो कभी कोई इंजरी भी हुई या उस सिचुएशन से गुजरी है, तो ये थोड़ा सा। हाँ, असल में जब मैं 14 साल की थी तो मेरा स्कोलेसिस हो गया था, मेरी कमर में काफी कंट्रक्चर आ गया था। तो मैं 14 साल तब मेरी सर्जरी हुई थी, जिसमें मुझे तकरीबन 2 रॉड्स और कुछ वायर्स वगैरह लगी हुई थी कमर में। तो तब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना या अपने आप को गिरने से बचाना है, क्योंकि तब मैं वॉक करती थी, वॉकिंग फ्रेम पे चलती थी। तो लेकिन मुझे तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स में आ जाऊंगी, क्योंकि उस टाइम मैं एक मम्मी डैडी थी जो घर पे एक, वो कहते हैं ना, हाथ की छाले की तरह एक रखी हुई, क्योंकि माशाल्लाह भाई है, मैं एक ही सिस्टर हूँ, तो मैं लाडली थी सब। अच्छा। मुझे तो ऐसे मैंने कभी घर से निकलना ही नहीं है। जब मेरा ऑपरेट हुआ तो फैमिली की मुझे काफी सपोर्ट थी, मेरे भाइयों की, मेरी अम्मी अबू की, और मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स की, मेरे कुछ कोलीग्स की। अगर मुझे लगता है मुझे इनकी सपोर्ट ना होती तो मैं आज यहाँ पे ना होती, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले उसकी फैमिली सपोर्ट और फैमिली पे जो ट्रस्ट है लड़की का वो बिल्ड करे, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बाहर तो जा रही हूँ लेकिन मैं कुछ ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको कल को शर्मिंदा होना पड़े। सही बात। तो इस चीज को मैं लेके बाहर निकली। मेरे भाई काफी पॉजिटिव थे मुझे लेके, वो यही कहते थे कि लड़की है, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, कभी क्या बहुत लाजमी बात है। भाई हैं, लड़के हैं, उन्होंने जो कुछ बाहर देखा था शायद मैंने नहीं देखा था, नहीं तो समझते हम लोग। सेंस में वो लोग यही कह रहे थे कि शायद ना जाए, हमारी बहन बाहर ना जाए, कि दुनिया बहुत खराब है। लेकिन तब मैंने उनको, मेरे अम्मी अब्बू ने काफी सपोर्ट किया, उनको कहा कि सिस्टर है, जाने दो, वो कुछ करना चाहती है अपनी लाइफ में। तो तब मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया, और आज मैं कह रही हूँ मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे कुछ कोलीग्स और मैं अपनी फैमिली की वजह
से आज यहाँ पे हूँ। ऐसा है ज़ैनब के बिल्कुल ये मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज घर ऐसी एक जगह है जहाँ से आप निकल के फिर बहुत कुछ अचीव करते हैं। अगर वो घर आपके लिए तंग कर दिया जाए, वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ में एक चीज़ पे आप भी एग्री करेंगी कि जब तक आपकी अपनी मर्जी नहीं होती कोई भी चीज़ करने की, तो आपकी फैमिली भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर आप 24 घंटे यही सोचते रहेंगे कि यू आर कन्फाइंड टू व्हील चेयर, या आप इस सिचुएशन में आ गए तो अब क्या फ़ायदा, अब क्या कर सकती हूँ, तो ये सोच अगर आप रखेंगे तो फिर फैमिली मेम्बर भी पीछे हट जाएंगे ना, मतलब वो एक डिस्टेंस कर लेंगे कि अच्छा नहीं ये लड़की कर ही नहीं सकती। तो आप में ये चीज़ है, बल्कि बहुत सारे लोगों में अब ये शऊर आ चुका है कि उन्होंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर बताएं, कैसा रहा, क्या लर्न किया, और थोड़ा सा डिटेल में बताएं कौन सी कंट्री में आप गई, वहाँ पे कंपटीशन कैसा था। इतना भी है ना कि अगर आप बचपन से बच्चे को ये कहते हो कि आप माजूर हो या आप कुछ नहीं कर सकते या आप चल नहीं सकते, जैसा आप बचपन से बच्चे के माइंड में डालेंगे वैसा ही होगा मेरे ख्याल से, मुझे तो ये लगता है। लेकिन मेरी फैमिली बचपन से ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि ज़ैनब आप चल नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ बैठ जाओ, आप शादी पे नहीं जा सकते, आप स्टेयर्स हैं कैसे जाओगी, कभी भी। इवन कि जब मैंने तालीम हासिल की तो जिन दिनों में मैं तालीम करी थी वो मेरे ख्याल से तकरीबन 2012-13 की बात है, जब मैं स्कूल में थी। तो स्कूल टाइमिंग में उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी और न एक्सेसिबिलिटी थी। तो जिस स्कूल में जिस जगह भी मैं जाती थी तो स्टेयर्स थी, जो बड़ी क्लासेस थी वो ऊपर थी और जो छोटी क्लासेस थी वो नीचे थी। जी हम आपके बच्ची के लिए क्लासेस कैसे नीचे लेके आए, इतनी बड़ी क्लास है ये वो। तो यकीन माने मेरे भाई मुझे गोद में उठा के ऊपर लेके जाते थे, सीढ़ियां चढ़ाते थे, ऊपर बिठाते थे क्लास में। फिर मेरे बोर्ड के एग्जाम्स हुए, वो नीचे बेसमेंट में होता था हॉल, मेरे भाई मुझे गोद में उठा के नीचे लेके जाते थे पेपर देने के लिए। तो जैसे आप बच्चे को ट्रीट करोगे वैसा ही आपका बच्चा बनेगा। अब ये तो नहीं ना आप बच्चे को बचपन से ये कहो कि नहीं आपने पढ़ के क्या कर लेना है, हम है ना आपके लिए सब कुछ करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये लेकिन ज़ैनब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, ये तो सोच की बात है, आपकी फैमिली को जो शऊर है या वो जो अवेयरनेस रखते हैं। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लोग खुद इस चैलेंज का शिकार है, जो व्हील चेयर पे हैं या किसी भी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी के साथ वो लाइफ गुजार रहे हैं, क्या उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बिहेवियर में ये पॉजिटिविटी रखें? बिकॉज जैसे आपने कहा ना कि मुझे मैं ऐसी ही चली गई और मैंने जाके पूछा कि यहाँ पे कोई फीमेल प्लेयर भी है या नहीं है, और एक पैशन आपका वो कन्वर्ट हुआ वहाँ पे। तो ये सोच बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम अपनी फैमिली को अपने बारे में अवेयर नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से फैमिली आपसे इमोशनली तो इन टच होगी, बट वो आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगी कभी भी। तो थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा जो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपका कैसा रहा, जो आपने इंटरनेशनली ट्रेवल किया, कहाँ पे जाके खेला और क्या सारी सिचुएशन थी वहाँ पे, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। बिल्कुल, मैं 2019 में मुझे टोयोटा ने स्पॉन्सर किया था। मैं चाइना गई थी, वहां जाके मैंने ट्रेनिंग हासिल की 1 महीने की। और यकीन माने कि मुझे वहां पे जाके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझ में या कोई कमी है या मैं वुमेन विद डिसेबिलिटी हूँ। वहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज और फिजिकली फिट में कोई फर्क ही नहीं है। मतलब उधर आप देखो जहाँ जाओ एक्सेसिबिलिटी है, रैम्प्स बनी हुई है, रूम्स उनके एक्सेसिबल हैं, उनके वॉशरूम एक्सेसिबल हैं, उनके बेड एक्सेसिबल, फर्नीचर उनका एक्सेसिबल। मुझे वहां जाके ऐसा लगा कि शायद मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं फिजिकली और पर्सन विद डिसेबिलिटीज में कोई फर्क भी है। तो उनकी चाइना में गई थी, तो चाइना में मुझे उनकी सिंसेरिटी, उनका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट, अपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर हैं। और दूसरी ये बात है कि वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादा सिंसियर है। वहाँ नहीं बोली जाती, वहाँ उर्दू नहीं बोली जाती, वहाँ कुछ भी नहीं, वो सिर्फ चाइनीज बोलते हैं। जब मैं गई मुझे इस चीज में बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती थी। जो मेरे कोचेस थे उनको भी इंग्लिश नहीं आती थे, चाइनीज वो बोलते थे।
फिर मैंने एक ट्रांसलेटर डाउनलोड किया और फिर मैं उनको ट्रांसलेट के जरिए उनको बताती थी, समझाने की कोशिश करती थी, या फिर अच्छा, वो कहते हैं टेस्ट तरह इशारों में समझाती थी। तो मुझे बड़ा ना अजीब भी लगता था लेकिन मुझे ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगी। हम पाकिस्तान में रह के ना पाकिस्तान की उर्दू को हम अपनी लैंग्वेज को वो डिग्रेड, एक उर्दू की बात नहीं है, अरे सारी लैंग्वेजेस नहीं आती, क्या हो गया, इंग्लिश इंग्लिश नहीं आती, हमने इंग्लिश को सर पे उठाया हुआ। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। मतलब लेकिन हमारी जो हमारी जो सोसाइटी है ना उसने इंग्लिश को सर पे उठाया हुआ। जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको जॉब नहीं मिलेगी, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो सोसाइटी में बैठने के काबिल नहीं है। तो मुझे इस चीज पे बड़ा ना थोड़ा सा होता है। लेकिन मुझे बाहर के इंटरनेशनल, जैसे कि आपने पूछा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो सबसे ज्यादा तो मुझे उनकी जो अपनायत है वो, और अपने काम के साथ मोहब्बत। और दूसरी बड़ी बात मुझे ये अच्छी लगी कि वहां पे जितनी भी सारी शॉप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कोचेस हैं, जितने भी हैं, वहां पे लड़कियां काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, जबरदस्त विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है वहाँ पे, जबरदस्त। वहाँ पे जबरदस्त लड़कियां काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स, चाहे आप स्पोर्ट्स शॉप पे चली जाएं, चाहे आप स्टोर में चले जाएं, चाहे आप वर्कशॉप पे, ये जो इतना बड़ी बड़ी गाड़ियों का जो जितना कुछ होता है वहां चले जाएं, लेकिन वहां पे लड़कियां हैं। मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगा कि देखिए यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि ये लड़की है, ये क्यों काम कर रही है, शॉप पे क्यों है। तो मुझे एक ये चीज बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये कि ट्रैवल मैंने अकेले किया था, मेरे साथ मेरे कोच थे, तो फर्स्ट टाइम था। मेरी फैमिली के लिए भी थोड़ा सा था कि मेरी फैमिली यही सोच रही थी कि कैसे अकेली ट्रैवल करेगी। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं कर लूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रैवल बहुत अच्छा लगा।